सब यहाँ ठगने लूटने का काम करता है। हर चुनाव प्रसार जब आता है तो कहता है बिजली, पानी और सड़क, यही नारा एक मुखिया से लेके विधायक से लेके मंत्री से लेके सभी हार है। तभी आंदोलन अपना हक और अधिकार को हम लोग लड़ रहे हैं, तो उन्हीं का दिया हुआ वरदान है। जो केंद्र की सरकार जो झूठा वादा करके प्रधानमंत्री बने हैं, उसको भी जन्मदिन के मौके पर झूठा वादा के खिलाफ, वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करके जो है कि उनको भी तो होता है। लेकिन हवाई चप्पल पहनने वालों को एडिडास पहनाया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। जब नीयत साफ हो तो लोग खुद ब खुद आपकी आवाज बनने को आ जाते हैं। और ठीक वैसा ही अभी हमें देखने को मिलता है जयराम महतो की संकल्प सभाओं में। हालांकि हम सबको पता है कि जयराम महतो की इन सभाओं में लाखों की भीड़ होती है, और ऐसा ही कुछ हमें टाटी सिलवे के ईएफ ग्राउंड से देखने को मिल रहा है। यहाँ भी करीब लाखों की भीड़ में कई लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम से इसकी सभा की शुरुआत हो रही है। धीरे धीरे करके सभी कार्यकर्ता एक एक करके यहाँ आ रहे हैं, और जल्द ही जयराम महतो भी यहाँ मौजूद होंगे। और ऐसे ही चलिए आज हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ से जगह जगह से आए लोगों से कि आखिर उनकी क्या राय है। कुछ लोग यहाँ बूढ़ा खाप से आए हैं, तो कुछ हजारीबाग, कुछ बोकारो। तो आइए चलिए और बात करते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। हम रामगढ़ से आए हैं, बूढ़ा खाप से। हाँ, रामगढ़ बूढ़ा खाप से। मेरा नाम लीलावती महतो। क्या अभी चल कर आई हैं या फिर गाड़ी से? आज तो गाड़ी से ही आए हैं, लेकिन बूढ़ा खाप का जो आप याद दिलाए हैं, तो वहाँ हम लोग बूढ़ा खाप से पैदल यात्रा राजभवन तक चले थे, वही आपको याद हुआ। तो सही मायने में हम लोग चले, संघर्ष किए हैं। वहाँ का जो फैक्ट्री जो लगल है आलो का स्टील प्लांट, उसमें हम लोग बहुत संघर्ष किए, लेकिन अभी भी सुधार में कुछ नहीं आया है। जयराम महतो को कितना सपोर्ट है? हम लोग, मेरा तरफ से जयराम महतो का फुल सपोर्ट है। आज से ही नहीं, जब से आंदोलन हुआ है, अभी जो भी आंदोलन हो रहा है, जयराम महतो का धार है। तभी आंदोलन हो रहा है। अपना हक और अधिकार को हम लोग लड़ रहे हैं, तो उन्हीं का दिया हुआ वरदान है, तब तो हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अभी बिहार से झारखंड अलग 23 साल हो गया, लेकिन कुछ विकास नाम का चीज नहीं हुआ है। नहीं ऐसा कोई विचारधारा देने वाले लोग अभी तक जन्मे हैं यहाँ। तो जयराम दादा की विचारधारा से हम लोग खुश हैं, और यही उन्हीं का विचारधारा हम लोग जन जन तक पहुँचाते हैं। कैसे पहुँचाती हैं जन जन तक? हम लोग महिला समिति के माध्यम से बैठक करके, या फिर गांव जाके वहाँ के जो बूढ़ा बुजुर्ग महिला दीदी जो भी हैं, उनके साथ जाके एक छोटा सा सभा रखते हैं और उनका विचारों से अवगत कराते हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोग का जो प्रयास है कि दादा को हम लोग मंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो प्रयास हम लोग का अभी तक जारी है, जारी रहेगा जब तक मंत्री बनाएंगे नहीं। क्योंकि वैसा विचारधारा के आज तक कोई यहाँ फील्ड में आए नहीं है। हमारे झारखंड में वैसा कोई आज तक आए नहीं है। इसीलिए अभी 2024 में आने वाले 2024 चुनाव में हम लोग जो लक्ष्य लेके निकले वो प्राप्त करके रहेंगे। सभी दर्शकों को जोहार, जितने भी आपका व्यूअर्स है। जयराम महतो को हम लोग 100 में 100 हम लोग सपोर्ट करते हैं, 1% भी कमी नहीं है हम लोग। क्या अच्छा लगता है आपको जयराम दादा का हर विचार लगता है, वो ज़्यादातर जो भी उनका विचार रहता है, हम गरीबों के लिए, हम जो रिक्शा चालक है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो सबके लिए दादा इतना सोचते हैं। और झारखंड के बारे में, अमीरों के बारे में तो सभी कोई सोचते हैं, हवाई जहाज चलने वालों और पैदल चलने वाले में तो काफ़ी फर्क होता है, लेकिन हमारे दादा किसी के भी बारे, गरीब हो अमीर हो, सबका एक सम्मान को देखते हैं। और आदिवासी मूलवासी हम लोग का एक विचारधारा लेके आए हैं कि हम लोग को जो भी मतलब इतना दिनों से जितने भी विधायक मंत्री आए, सभी हम लोग को ठगने का काम किया है, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो। क्योंकि हम लोग का हित के बात आज तक कोई नहीं किया है। हम लोग को झारखंड के बारे में अभी आज तक कोई सोचा ही नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं 2024 में झारखंड का नूतन निर्माण होगा, और हम लोग टाइगर दादा को हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। हम लोग जन जागरूकता भी कर रहे हैं, हर गांव में, हर टोला में हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। और हमारे टाइगर दादा एक शहीद के बेटा है, गरीब के बेटा है, एक माटी के बेटा है, और वो दादा अपना विचार को लेकर भूखे प्यासे हर जगह, हर झारखंड के कोना कोना, सभी जिला में उनका बदलाव संकल्प सभा हो रहा है। और सब लोग चाहते हैं उनका विचार को सुने, समझे, और दादा को बहुत चाहने वाले हैं, करोड़ों चाहने वाले दादा को हैं। और उनका जो विचार है एकदम हर मतलब एक गरीब के बारे में आज तक कोई नेता मंत्री सोचा नहीं है। सब यहाँ ठगने लूटने का काम करता है। हर चुनाव प्रसार जब आता है
तो कहता है बिजली, पानी और सड़क, यही नारा एक मुखिया से लेके, विधायक से लेके, मंत्री से लेके सभी आते हैं, पर हमारे छोटे छोटे बच्चे का भविष्य के बारे में उन लोग कभी नहीं सोचा। और हमारे सड़क भी एक NH रोड छोड़ के, एक GT रोड छोड़ के, हमारे जितने भी गांव ग्रामीण में जितने भी हमारा रोड है, आप जाके देखिएगा दीदी, कहीं आपको सही नहीं मिलेगा। मेरा नाम रूपा महतो है, हम रामगढ़ जिला से हैं और मेरा विलेज है कर्मा, अम्बाटांड से हैं। आपके मन में विचार कैसे आया झारखंड पे रैप बनाने का? एक्चुअली मैं हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ और हिप हॉप आर्टिस्ट का जो हिप हॉप होता है उसका मतलब ये होता है कि जो आपके आसपास चल रहा है वो लोगों तक पहुंचाना। तो मेरे आसपास यही सारी चीज़ें चल रही थी और मैं झारखंड से हूं तो अपने लोगों का दुख दर्द मुझे दिख रहा था, तो मेरे को लगा कि मेरा हिप हॉप जो है एक बहुत अच्छा मीडियम बन सकता है कि लोगों को जागरूक करना, उनसे क्या छीना जा रहा है, क्या नहीं छीना जा रहा है, उनकी सारी चीज़ें उनको बताना। दैट्स व्हाई आई चूज दिस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, इसमें रैप को फिट करना, हिप हॉप एक फॉर्म को फिट करना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है, लेकिन हवाई चप्पल पहनने वालों को एडिडास पहनाया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। और जयराम महतो का कितना सपोर्ट कर रहे हैं? दादा की विचारधारा का मैं बहुत पहले से फ़ैन हूँ और बहुत सारी जगह जा चुका हूँ, तो एक तरह से वो मेरे बड़े भाई भी हैं, उनकी विचारधाराओं पे चलता हूँ और हाँ, लड़ रहा हूँ। उम्मीदें रहेंगी उनसे? कैसी उम्मीदें? आगे झारखंड में कुछ अच्छा करना, ये सारा कुछ को लेकर? उम्मीद नहीं, मैं कंफर्म हूँ होगा ही। हाँ, उम्मीद नहीं, थैंक यू। आएंगे और करेंगे वो। कहाँ से आए? मेलोड से। कितना सपोर्ट करते हैं जयराम महतो को? जयराम महतो का। कितना सपोर्ट कर रहे हैं? जयराम महतो का। बहुत उम्मीद है जयराम महतो से। हाँ, क्या कुछ कर रहे हैं अपने गांव में? कुछ कर रहे हैं इसको? कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं। हाँ, जयराम महतो का क्या अच्छा लगता है? कौन सा बात अच्छा लगता है? हम लोग का देहाती भाषा है और क्या रहेगा, जो हम लोग देहात का रहने वाला देहाती भाषा से करेंगे, शहरी भाषा से नहीं करेंगे। नहीं तो जयराम महतो का क्या बात अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, अभी आ रहे हैं। अपना भाषा में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सही आ रहे हैं, इसीलिए। इन सभाओं में इतना भीड़ उमड़ता है, उससे क्या उम्मीदें हैं? झारखंड की राजधानी रांची के काफ़ी करीब झारखंडी टाइगर जयराम दा का झुंकार होने वाला है और हम लोग ने पिछले 1 महीना से जो लगातार तैयारी किया था, और आज तमाम समाज के लोग चट्टानी एकता का परिचय दिए और यह भीड़ गवाह है। राजधानी रांची में भी यह स्वच्छता का भीड़ है, सुरक्षा के भीड़ है। यहाँ के हुक्मरान जो यहाँ शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, हकमारी कर रहे हैं, उसके विरोध में एक बुलंद आवाज़ है। और जो केंद्र की सरकार जो झूठा वादा करके प्रधानमंत्री बने हैं, उसको भी जन्मदिन के मौके पर झूठा वादा के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करके जो है कि उनको भी एक बड़ा तोहफा दे रहे हैं। मतलब निश्चित ही आने वाले दिनों में अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो एक काया पलट हो जाएगा, काया पलट हो जाएगा। यहाँ तो लोग दारू से भी बिक जाते हैं, तो पूंजीपतियों से कैसे लड़ना है? ये आदमी से जो देख रहे हैं ना, इससे कोई नहीं टकरा सकता है। यह भिड़ने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो इस माटी को बचाते हैं, ये वही लोग हैं जो इस जंगल जमीन को बचाते हैं, ये वही लोग हैं जो खेत खलियान को, जंगल को, बड़ा बड़ा गड्ढा को काट करके खेत बनाते हैं। ये लोग झारखंड से बहुत प्यार करते हैं, तो निश्चित ही दारू हड़िया में तो बिकने वाले नहीं है। अब यहाँ के नेता भूल जाए। अगर सरकार बनती है तो फिर क्या नीतियाँ रहेगी आगे के लिए? सबसे पहले किन कामों पर ध्यान देना रहेगा? अगर हमारी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व पे अगर सरकार बनती है, तो हम लोग जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ है, धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को, और भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था अबुआ दिसुम अबुआ राज, तो हम लोग अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना बनाएंगे, यानी झारखंडियों को पहचान करेंगे। वो इस झारखंडी खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करेंगे, खतियान के आधारित नियोजन नीति तय करेंगे, जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण देंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज संपदा का परिपूर्ण राज्य है, तो खनिज
मुनाफा बंटवारा कानून लगाएंगे और यहाँ के तमाम, चाहे पेशा कानून हो, चाहे यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने की कानून हो, और जो भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है, इस तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग का सरकार काम करेगा। और जो आंदोलनकारियों का जो अरमान था, जो शहीदों का सपना था, जो बिरसा मुंडा का सपना था, जो झारखंडियों का जन आकांक्षा है, वैसे झारखंड का नव निर्माण करेंगे। यहाँ हमारा सबसे बड़ी बात पॉलिसी, क्योंकि बड़े बड़े वादा होते हैं और राज्य के अंदर सरकार जो बनती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एक जन कल्याणकारी नीति बनाना। तो जन कल्याणकारी नीति, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, विस्थापन नीति की बात हो, पुनर्वास नीति की बात हो, यहाँ जो भी खनन नीति की बात हो, यहाँ सभी नीति झारखंड हित में काम होगा। चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, चाहे यहाँ के नौजवान की बात हो, उसके हक अधिकार को लेकर महिलों से मरियम जयराम महतो को मैं सपोर्ट करूंगी कि आने वाले समय में हमारे सीएम बने। जयराम महतो में अच्छा लगता है कि वो पढ़े लिखे युवा है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना कि वो आने वाले समय में हमारी समस्या को समझेंगे, क्योंकि अभी हम लोग समस्या झेल रहे हैं। झारखंड के जो लोग हैं उनको जो उचित ये मिलना चाहिए, सेवा मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। आप चाहते हैं कि जयराम भैया आए और उसके बाद हमारी जो समस्या है उसको दूर करें। हमारी मिट्टी को वो समझते हैं और जैसा कि इसके पहले जितने सीएम हुए हैं वो सभी चाहते थे कि हमारे खतियान को लागू किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जयराम भैया आएंगे तो ये जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि वो गरीबी को बहुत नजदीकी से देखे हैं और इसलिए वो गरीबों की समस्या को समझेंगे। कार्यक्रम खाली नहीं है, थोड़ा सा हम महिलाओं से कैसा लगता है आपको जयराम महतो की सभाओं में, मतलब ऐसा वो भाषण देते हैं, आपको कितना उम्मीद है जयराम महतो से? आज हमारे मैं तो सबसे पहले सबको जोहार करना चाहती हूँ। मैं उस माता को सबसे पहले जोहार धन्यवाद देती हूँ कि जो जयराम जी जैसा बेटा जन्म दिए हैं। कैसे हम मैं इस सभा में आकर मैं बहुत खुश हूँ कि बदलाव सभी लोग आए हैं और अपना अपना इसी प्रेरणा को जो भी सहयोग दे रहे हैं जयराम महतो के लिए, इसी प्रेरणा को समझने के लिए बहुत ही खुश है। ये देख के लग रहा है कि पूरा उम्मीद है बदलाव आएगा। इस महादुकान पर हम सब इसमें सिर्फ ये नहीं होना है कि जो बदलाव के लिए हम लोग जो आवाज उठाए हैं, आवाज को बरकरार रखना है, इसको जाने नहीं देना है। इसके साथ ही हम अपना ही करना है। धन्यवाद। आप लोग सब हरा साड़ी पहन के आई हैं, क्या संदेश है? हम लोग का जयराम महतो का कहना है कि हरा हरा रहिए, तो हम लोग इसलिए हाँ जल जमीन हरा रहता ना, इसलिए हम उसी खुशी से हम लोग हरा हरा साड़ी बूढ़ा खाप से सबकी साड़ी एक जैसी है, एक साथ बनाया? हाँ हम लोग एक साथ बनाए ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन मंगाए हैं, इसलिए सबका एक है। थोड़ा सा कितना सपोर्ट करिए जयराम महतो को, कितना सपोर्ट है? हम लोग दिल से पूरा सपोर्ट है ना, जितना दिल है उतना दिल से करते हैं बस। तब तक कुछ नाम टाटी कर हम लोग दिल से पूरा सपोर्ट कर